चलो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ $200 से $7,500 बनाकर दिखाऊंगा। और कुछ दोस्तों ने पिछली वीडियो पर कमेंट्स किए थे कि भाई अपना लीडर बोर्ड भी दिखाओ, तो वीडियो के आखिर में वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। जो ट्रेड मैंने ली है उसके पीछे दो मेन रीजंस थी। पहली ये कि वहाँ एक वैलिड FVG फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। जब भी मार्केट किसी वैलिड FVG को मुकम्मल तौर पर फिल करती है तो उसके फौरन बाद बनने वाली अगली कैंडल तकरीबन 90% केसेस में बेरिश यानी डाउन बनती है। और दूसरी ये कि वही जोन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पर आ रहा था। जब भी मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास इस तरह का FVG बने तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सिग्नल माना जाता है। अगर FVG रेजिस्टेंस के साथ हो तो मार्केट नीचे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए वहां सेल ट्रेड बनती है। और अगर वही FVG सपोर्ट पर बने तो मार्केट ऊपर जा सकती है, इसलिए वहां बाय ट्रेड लेनी चाहिए। ये स्ट्रेटेजी तकरीबन 90% वक्त काम करती है। तो भाइयों, बस यही वो चीजें हैं जिन्हें समझकर और सही वक्त पर एंट्री लेकर आप भी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हमारी ये ट्रेड विन हो गई है, तो चलो भाई अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। ट्रेडिंग में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा काम आती है तो वो है एक्सपीरियंस। सिर्फ चार्ट्स देख लेना या किसी इंडिकेटर पर इन्हिसार करना काफी नहीं होता। असल महारत तब आती है जब आप मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, उसका बिहेवियर समझते हैं और वक्त के साथ अपनी गलतियों से सीखते हैं। यही एक्सपीरियंस आपको ये सिखाता है कि कब पेशेंस रखना है, कब एंट्री लेनी है और कब बाहर निकलना है। याद रखो, इंडिकेटर सिर्फ सिग्नल देते हैं, लेकिन डिसीजन लेने की ताकत सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है। इसलिए जीत हो या हार, हर ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कैंडल ने इस वैलिड FVG फेयर वैल्यू गैप को मुकम्मल तौर पर फिल कर लिया है। जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है, मैं फौरन नेक्स्ट ट्रेड लूंगा, और वो भी अप डायरेक्शन में। उस ट्रेड की वजह वही है जो मैं पिछली ट्रेड में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब भी मार्केट किसी वैलिड FVG को मुकम्मल तौर पर फिल करती है तो उसके फौरन बाद बनने वाली अगली कैंडल तकरीबन 90% केसेस में बुलिश यानी अप बनती है। इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए और चूंकि स्ट्रक्चर, जोन और ओवरऑल बिहेवियर मेरे हक में है, इसलिए मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंटली एंट्री ले रहा हूँ। तो चलो अब इस ट्रेड के विन होने का इंतजार करते हैं। जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, मार्केट ने वैलिड FVG को फिल किया है। स्ट्रक्चर और जोन दोनों हमारे हक में है, इसलिए स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि अगली कैंडल बुलिश बनेगी। अब पेशेंस रखना है, क्योंकि ट्रेडिंग में सब्र और एतमाद ही असल की होता है। इंशाल्लाह जैसे ही ये ट्रेड सक्सेसफुल होती है, हम अगले मूव की तरफ बढ़ेंगे। तो ये ट्रेड भी विन हो गई है। जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, मार्केट ने FVG फिल करने के बाद ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग मूव दिया। चलो अब अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी और ऑब्जर्वेशन बहुत अहम है, और हर कामयाब ट्रेड हमें एक नया कॉन्फिडेंस देता है कि हम मार्केट को सही तरीके से समझ रहे हैं। लेट्स एनालाइज द नेक्स्ट सेटअप एंड गो फॉर अनदर स्मार्ट एंट्री। अब यहाँ एक अहम डिसीजन पॉइंट आ चुका है। अगर ये कैंडल इस सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है तो मैं यहाँ से अप साइड की ट्रेड लूंगा, लेकिन अगर यही कैंडल सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोज करती है तो फिर मैं फौरन डाउन साइड की ट्रेड लूंगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि सपोर्ट टूट चुका है और मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन कर सकती है। ऐसी जगहों पर ट्रेड लेना स्मार्ट होता है क्योंकि डायरेक्शन क्लियर होती है। अब मैंने यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड ले ली है क्योंकि ये कैंडल सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोज हो चुकी है। अगर ये कैंडल सपोर्ट से ऊपर क्लोज होती तो उसका मतलब होता कि मार्केट सपोर्ट को फॉलो कर रही है और फिर वहां से एक रिट्रेसमेंट यानी कम से कम एक ग्रीन कैंडल आना लाजमी था। लेकिन चूंकि मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है और फॉलो नहीं किया तो ये एक क्लियर ब्रेकआउट है। और जैसा कि आप जानते हैं,
जब भी मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेकआउट करती है तो अक्सर अगली कैंडल भी उसी डायरेक्शन में बनती है, यानी उस केस में डाउन। इसीलिए मैंने कॉन्फिडेंटली सेल ट्रेड ली है। तो चलो अब थोड़ा पेशेंस रखते हैं और ट्रेड के विन होने का इंतजार करते हैं। पिछली तमाम ट्रेड्स की तरह ये ट्रेड भी कामयाब हो गई है। चलो देखते हैं कि मार्केट हमें आगे क्या मौका देती है, कहां पर अगला स्ट्रॉन्ग सिग्नल या क्लियर डायरेक्शन नजर आता है, ताकि हम वहां भी इसी कॉन्फिडेंस और स्ट्रैटेजी के साथ अगली एंट्री ले सके। याद रखो, ट्रेडिंग में हर मूव सोच समझ कर लेना पड़ता है और यही चीज एक ट्रेडर को बाकी सबसे अलग बनाती है। तो मुझे अगली एंट्री का भी क्लियर सेटअप मिल गया है और मैं इस कैंडल के क्लोज होने का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है मैं फौरन अगली कैंडल पर डाउनसाइड की ट्रेड लूंगा, क्योंकि जो मार्केट बिहेवियर अभी बन रहा है वो हमें ये बता रहा है कि मोमेंटम नीचे की तरफ है। बस थोड़ा पेशेंस रखना है, कैंडल का क्लोज देखना है और कंफर्म होते ही अगला एक्शन लेना है। यही तरीका हर स्मार्ट ट्रेडर का होता है, सोच समझकर कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेना। अब ये कैंडल क्लोज हो चुकी है और मैंने यहाँ से डाउनसाइड की ट्रेड ले ली है। आप समझ ही गए होंगे कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली, लेकिन मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताता हूँ ताकि आप खुद भी सीख सकें कि ऐसी एंट्री कैसे ली जाती है। जब भी आपको चार्ट में ऐसा सेटअप नजर आए जहां मार्केट क्लियरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो कर रही हो, तो आपने सबसे पहले एक लाइन सपोर्ट पर लगानी है और एक लाइन रेजिस्टेंस पर। अब जब भी मार्केट सपोर्ट को टच करे तो वहां अपसाइड की ट्रेड लेनी है और जब रेजिस्टेंस को टच करे तो वहां डाउन की ट्रेड लेनी है। लेकिन याद रहे, ट्रेड तभी लेनी है जब मार्केट इन लेवल्स को एक्चुअल टच करे, ना पहले ना बाद में। ये चीज आपकी एक्यूरेसी को बहुत इंप्रूव करेगी। और हमारी ये ट्रेड भी विन हो गई है। तो अब वक्त है अगली एंट्री की तलाश का। लेकिन याद रखो, बगैर किसी जल्दबाजी के ट्रेडिंग में सब्र सबसे बड़ा हथियार है। हमें अब मार्केट को कामली ऑब्जर्व करना है, देखना है कहां पर नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सेटअप बनता है, ताकि हम इसी स्ट्रेटेजी के साथ कॉन्फिडेंटली अगली ट्रेड ले सके। याद रखो, एंट्रीज तो रोज बनती हैं, लेकिन स्मार्ट एंट्री वही होती है जो कन्फर्मेशन और पेशेंस के साथ ली जाए। यहाँ पर भी यकीनन एक बहुत ही जबरदस्त सेटअप था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मिस हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, ट्रेडिंग में ऐसे मौके आते रहते हैं। असल बात यह है कि हम जल्दबाजी न करें और अगले इससे भी बेहतर सेटअप की तलाश में रहें। मार्केट हर रोज हर वक्त हमें नए मौके देती है, बस हमें फोकस, पेशेंस और ऑब्जर्वेशन के साथ रेडी रहना है। तो चलो भाइयों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला बेहतरीन एंट्री पॉइंट हमें कहाँ मिलता है। तो मुझे एक और ज़बरदस्त एंट्री मिल गई है और मैं यहाँ से अपसाइड की ट्रेड ले रहा हूँ। उसकी वजह वही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी। जब भी मार्केट किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो कर रही हो तो हमें सिर्फ एक सिंपल काम करना है, एक लाइन सपोर्ट पर लगाएं और एक रेजिस्टेंस पर। फिर जैसे ही मार्केट सपोर्ट पर आए वहां से हमें बाई की ट्रेड लेनी है और अगर मार्केट रेजिस्टेंस पर हो तो सेल की ट्रेड लेनी है। उस वक्त मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है, इसीलिए मैंने यहां से कॉन्फिडेंटली अपसाइड की एंट्री ली है। ये वही टेस्टेड सेटअप है जो अक्सर काम करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेड भी विन हो गई है। जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर ली गई एंट्री ने एक बार फिर अच्छा रिजल्ट दिया। तो चलो अब बगैर किसी जल्दबाजी के कामली अगले बेहतरीन सेटअप की तलाश करते हैं।
और हमें अगली एंट्री भी मिल गई है। इस बार मैं यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड ले रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली, तो चलिए मैं आपको उसकी वजह समझाता हूँ। यहाँ पर पहले एक सपोर्ट लेवल था, लेकिन अब मार्केट ने उसे तोड़ दिया है और वही लेवल अब रेजिस्टेंस में तब्दील हो चुका है। यानी जो पहले सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और खास बात यह है कि इसी के पास एक और रेजिस्टेंस लेवल भी मौजूद है, जिससे ये जोन डबल रेजिस्टेंस जोन बन गया है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में ये कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी मार्केट किसी जगह से 2 बार रेजिस्टेंस का स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखा चुकी हो, तो तीसरे बार भी इसी लेवल से 90% इम्कान होता कि मार्केट दोबारा रिजेक्शन दे। ये एक बहुत अहम प्राइस एक्शन बिहेवियर है, जिसे अक्सर प्रोफेशनल ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। इसीलिए अगर आपको चार्ट पर ऐसा कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल नजर आए जहां मार्केट पहले भी 2 बार रिएक्शन दे चुकी हो, तो तीसरे बार वो जगह हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री जोन बन जाती है। यही रीजन है कि मैंने ये ट्रेड कॉन्फिडेंटली ली। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ट्रेड भी कितने बेहतरीन तरीके से विन हो गई। अगर आप भी इन चीजों को समझना और सीखना शुरू करें तो आपकी भी ज्यादातर ट्रेड्स कामयाब होंगी सीखने में। वक्त जरूर लगता है, लेकिन जब आप समझ जाएंगे कि मार्केट कैसे बिहेव करती है तो एंट्रीज लेना आसान हो जाएगा। तो चलो अब बगैर किसी जल्दबाजी के अगली एंट्री को तलाश करते हैं। और ये थी हमारी आज की आखिरी ट्रेड। अब आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। इंशाल्लाह कल फ्रेश माइंड के साथ वापस आएंगे, नई एंट्रीज और सेटअप्स के साथ। आज जितनी भी ट्रेड्स ली गई वो मुकम्मल एनालिसिस, स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग और कंफर्मेशंस पर बेस्ड थी। खास तौर पर इस आखिरी ट्रेड की एंट्री क्यों ली गई, ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि पता चले कि आप लोग सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि सीख भी रहे हैं। और हाँ, अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में और भी पावरफुल स्ट्रैटेजीज, ट्रेडिंग और डीप एक्सप्लेनेशंस मिलने वाली हैं। तो चलो भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग। और हाँ, उन भाइयों को खास सपोर्ट भी दिखाओ। तो लीजिए भाई, ये है मेरा लीडर बोर्ड। अब तसल्ली हो गई होगी।